तो मुरैना भी पहुंचे हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सीएम। थोड़ी देर में बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचेंगे। तो मुरैना के दौरे पर है। अंबा के आसपास लगभग 200 गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित हैं। चंबल नदी जो कि खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। तो थोड़ी देर बाद बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। फसलों का कितना नुकसान हुआ है, घरों में कितना नुकसान है, किन किन घरों में ज्यादा पानी भरा हुआ है, लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है या नहीं, इन तमाम चीजों का निरीक्षण वो करेंगे। और ये तस्वीर आपको उस मकान की दिखा रहे हैं जहां लगातार पानी भरने से सारा सामान लेकर वो छत पर चले गए। तो आज बीना भी पहुंचे और मुरैना के आसपास इलाकों में जिस तरह लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके बीच भी पहुंचेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रहलाद, जिस तरह से लगातार हम मुरैना के आसपास की अगर बात करें तो बहुत ही भयावह स्थिति है। चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों ने भयंकर तबाही मचाई है। बिल्कुल विजय जी, आप सही कह रहे हैं कि चंबल नदी में जिस तरह से पानी बढ़ा है, क्योंकि कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया, उसके बाद चंबल में जिस तरह जलस्तर बढ़ा और कई गांव, तकरीबन 200 गांव उससे प्रभावित हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये एक रिलीफ कैंप है जिसमें ग्रामीणों को रखा गया है। जो चंबल नदी के किनारे जो गांव थे वो काफी प्रभावित हुए हैं, उनके मवेशियों को यहाँ पर लाया गया है, उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। काफी दिक्कतें ग्रामीणों को हुई हैं और अभी भी चंबल नदी का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी भी कुछ गांवों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं उन जगहों पर जो नदी के किनारे गांव हैं, क्योंकि कुछ गांव तो डूब में आ गए और उसके बाद करीबन 2 किलोमीटर दूर के गांव भी अब डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप सामने की देख रहे होंगे। यहाँ पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे और हालातों का जायजा लेंगे। ये रिलीफ कैंप में तमाम इंतजाम किए गए हैं। उनके खाने से लेकर शुद्ध जल की व्यवस्था हो या फिर उनके इलाज की व्यवस्था हो, ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। मैं ये तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से ये जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन ट्रैक्टर्स में कुछ गृहस्थी वो बचा पाए, वो गृहस्थी अपने ट्रैक्टर में भर के लाए हैं। कुछ मवेशियों को यहाँ पर लाया गया है। तो फिलहाल राहत कार्य जारी है, लेकिन जिस तरह की तबाही मचाई है, हजारों हेक्टेयर में जो फसल थी, बाजरे की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। तो ग्रामीण काफी हद तक उन्हें राहत मिली है जिस तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए। हमारे साथ बात जी आप बात कीजिए। जी, किस तरह से बाढ़ ने तबाही मचाई? बाढ़ ने तो बहुत मचाई साहब, सब घर भीज गए, मकान चले गए, आधे में पानी भर गया, आधे मकान तक। ये मवेशी आपके ही हैं क्या? हाँ, हमारी यही है। किस तरह से लाए इनको बचा? ये तो पानी में इधर इधर निकल के आए हैं सारे लोग। हाँ, मगर सरकार कोई सुनती नहीं। तो ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, मवेशियों को लाया गया है और खुद मुख्यमंत्री हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तमाम प्रशासनिक अफसर जो हैं वो व्यवस्थाएं संभालने में जुटे हुए हैं। हालांकि काफी हद तक अगर बात करें, लोगों को बचा लिया गया है। कुछ ग्रामीण जो थे, बात कर लें घेर की या निवियापुरा की, तो वहां पर ग्रामीणों को जिस तरह से जलस्तर बढ़ा, रेस्क्यू करना अंधेरा होने वाला है। 6:30 के बाद उड़ानों को लेकर बड़ी सतर्कता रहती है। 6:18 हो गए हैं। अब तस्वीर कितनी देर बाद पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? तकरीबन आधे घंटे का इंतजार और करना होगा और ये बताया जा रहा है कि अतिशीघ्र यहाँ पर पहुंचेंगे। पहले मुरैना पहुंचेंगे और वहां से सड़क मार्ग से इस स्थल तक पहुंचेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री भिंड का भी दौरा करने पहुंचे और तमाम वो जगह जहां पर बाढ़ आई है उन प्रभावितों से बातचीत करने पहुंच रहे हैं, उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का बेसब्री से इंतजार है। और बहुत ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि जो फसल खड़ी हुई थी उसे बाढ़ के पानी ने बहुत प्रभावित किया है। तो ग्रामीण प्रभावित तो हुए हैं। उम्मीद है मुख्यमंत्री उन्हें कुछ राहत जरूर देकर जाएंगे। प्रहलाद, उन्होंने कि ये संकट का समय है और इस संकट से वो पार ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।